अब लकड़हारा कुएं की मुंडेर पर बैठ अपनी थकान मिटाने लगा तो ठंडी ठंडी हवा आई और उसे लग गई झपकी। झपकी आई और उसकी कुल्हाड़ी गिर गई कुएं में। अब वो बेचारा रोने लगा। अपने कुल्हाड़ी के बिना बेचारा करता भी क्या। तो नीचे से एक दैवी हाथ ऊपर आया और हाथ में थी सोने की कुल्हाड़ी और नीचे से स्वर गूंजा, रो मत लकड़हार, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा और जोर से रोने लगा, कहने लगा कि ये मेरी थोड़ी ना है, ये तो सोने की है, मेरी तो लोहे की थी। और फिर क्या बात है मारुति, चित्त अशांत दिख रहा है तुम्हारा। तो मुझे लगता है प्रभु, जब ताड़कायु ऋषि मुनियों पर अत्याचार करती जा रही हो, आश्रम तोड़ रही हो, यज्ञ भ्रष्ट कर रही हो आचार्य श्री का, तो मैं हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकता हूँ। तुम सही सोच रहे हो मारुति, किंतु आचार्य तृणबिंदु भी सही कह रहे हैं। तुम ताड़का का विनाश नहीं कर सकते। तुम शिव के अवतार हो और ताड़का का जन्म तो शिव के दिए वरदान से ही हुआ है ना मारुति। तुम भला अपने दिए हुए जीवन को कैसे मृत्यु दे सकते हो। फिर ताड़का की मुक्ति मेरे हाथों लिखी है ना, इसीलिए मुझे गुरु विश्वामित्र के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। किंतु प्रभु, ताड़का ने फिर आचार्य का आश्रम नष्ट कर दिया है। उसने मात्र आश्रम ही नष्ट नहीं किया है, आश्रम व्यवस्था की आत्मा तक को झकझोर दिया है। आचार्य तृणबिंदु के विश्वास तक को हिला दिया है। आचार्य का सत्य मार्ग से विश्वास नहीं हटना चाहिए प्रभु। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा प्रभु। निश्चित रूप से तुम्हें कुछ करना चाहिए मारुति। यही कुछ करने के लिए उपयुक्त समय है, किंतु माँ जाग गई तो फिर मुझे कहीं जाने नहीं देगी। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम माँ का हाथ मत छोड़ना, और हाँ, अपना मुंह चादर से ढक लो। माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल गया हूँ, समझे? लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो मारुति? यहाँ वन में कौन रो रहा है? कौन हो तुम और रो क्यों रही हो देवी? मैं वन देवी हूँ, पर तुम कौन हो? मैं आचार्य तृणबिंदु का शिष्य हूँ। तुम
क्यों रो रही हो देवी? मैं रो रही हूँ क्योंकि ताड़का के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताड़का के अत्याचारों से मेरे वन के सारे फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। सभी पशु पक्षी भयभीत हैं। पंछी अपने घोंसले छोड़कर वन से जा रहे हैं। कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी पशु भोजन के लिए अपने अपने घोंसलों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। एक समय था जब सारा वन जीवन के संगीत से नाचता था, गुनगुनाता था। सभी वन प्राणी यहाँ सुख शांति से रहते थे। किंतु जब से ये ताड़का यहाँ आई है, सब कुछ बदल गया है। सब कुछ। हर ओर निराशा छा गई है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। इसीलिए मैं रो रही हूँ। इसीलिए मैं रो रही हूँ। ताड़का सहनशीलता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम अब अपनी सभी चिंताएं छोड़ दो देवी। मैं इस समय इस वन में एक ही उद्देश्य से आया हूँ और वो है ताड़का से युद्ध। उसने हमारा आश्रम छिन्न भिन्न कर डाला है और अब आपकी बातें सुनने के बाद मेरा प्रयास यही रहेगा, चाहे जो हो जाए उसे ये वन छोड़कर जाना ही होगा। किंतु जिस ताड़का से बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं लड़ पाए, क्या तुम उस ताड़का से लड़ सकोगे? उसके साथ कैसे लड़ूंगा ये तो अब तक मैंने तय नहीं किया है, किंतु जब वो मुझे मिलेगी तब ये भी सोच लूंगा। वैसे मैं इस समय तो ये जानना चाहता हूँ कि वो रहती कहाँ है। हे वन देवी, मुझे आशीर्वाद दें और मुझे मार्ग बताएं। विजय भव। जाओ बालक, मैं ईश्वर से तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। यदि तुम ताड़का को इस वन से निकालने में सफल हो गए तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारी ऋणी हो जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए ताड़का के निवास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
किसने मुझे मेरे द्वार पर आकर चुनौती देने का दुस्साहस किया? ताड़का बाहर आओ, क्योंकि यदि मैं अंदर आ गया तो फिर तुम्हें बचकर भागने का कोई भी मार्ग नहीं मिल पाएगा, समझी? तुम दे रहे थे मुझे चुनौती? हाँ, मैं दे रहा था चुनौती। तू लड़ेगा मुझसे? तुझे तो अभी मैं एक पल में मसल दूंगी। मसलना बाद में, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। आओ आओ, पकड़ो मुझे, आओ। भाग ले जितना भागना है तुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यदि माँ की आंख खुल गई तो मैं क्या उत्तर दूंगा इन्हें? क्या बोलूंगा कि कहाँ गया है मारुति? मारुति, तुम मुझे इस विडंबना में उलझाकर कहाँ चले गए हो मित्र? माँ से मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा। अब ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने गए हो मारुति? कहाँ हो तुम? बहुत विनाश कर चुकी हो ताड़का, किंतु मैं तुम्हें इस वन का और विनाश नहीं करने दूंगा। अब तुम्हें आज ही इस वन को छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत खेल खेल लिए तूने बालक, अब देख मैं तेरी क्या गत करती हूँ।
प्रभु, प्रभु। नींद में भी देखो मेरे लाल को अपने प्रभु ही दिखते हैं। माँ ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों ताड़का, अपने आप उठ पाओगी तुम? या फिर मैं तुम्हारी सहायता करूं? ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। तू उठाएगा मुझे? तू सहायता करेगा मेरी? जय श्री राम, जय श्री राम।
वो हूं जिसे ब्रह्मा के आशीर्वाद से किसी भी युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं वो पवन पुत्र हनुमान हूं जिसके पास पवन देव के आशीर्वाद से उनसे भी तीव्र गति है। मैं वो हूं जिसकी देह इंद्र के आशीर्वाद से वज्र से भी अधिक कठोर है। मैं वो हूं जिसे अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया है, जिससे कोई भी अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं वो हूं जिसे सूर्य देव ने लघुमा और गरिमा जैसी योग सिद्धि का आशीर्वाद देकर किसी भी आकार को धारण करने की क्षमता दी है। मैं वो हूं जिसे स्वयं यम ने अजर और अमर रहने का वरदान दिया है। जिन जिन देवताओं का तुमने नाम लिया है, संभव है तुम्हारे पास उनकी दी हुई शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, किंतु मेरे पास तीनों लोगों को जीतने वाले महाबली रावण की दी हुई शक्तियां हैं। मैं उन शक्तियों का उपयोग करके सिर्फ तुम्हें ही नष्ट नहीं करूंगी, बल्कि उन सभी ऋषि मुनियों को जो कि देवताओं की दिन रात पूजा में लगे रहते हैं, सबका अंत कर दूंगी। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस ताड़का बस। विनाश नहीं कर सकते, और ताड़का का जन्म तो शिव के दिए वरदान से ही हुआ है। तुम भला अपने दिए हुए जीवन को कैसे मृत्यु दे सकते हो? फिर ताड़का की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है ना, इसीलिए मुझे गुरु विश्वामित्र के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। अरे तुम तो भयभीत हो गई। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा है कि जो तुमसे भयभीत हो जाए, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसे छोड़ दो। युद्ध में युद्ध की मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। शत्रु के साथ भी सभ्यता की मर्यादा का सदा पालन करना चाहिए। जाओ भयभीत ताड़का, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, किंतु इस वन में आज के बाद मुझे तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। जय श्री राम।
मारुति आयुष्मान भव। मारुति, कल्याण हो मारुति। तुमने आज सभी देवताओं और वन के सभी ऋषियों के हित में जो साहस और शौर्य दिखाकर ताड़का को इस वन से भगाया है, उसके लिए तुम्हें कोटि कोटि साधुवाद है मारुति। किंतु आश्रम जाने से पहले तुम्हें एक कार्य और करना होगा। आदेश दे सूर्यदेव। मेरे भक्त और तुम्हारे गुरु प्राचार्य तृणबिंदु ने जो अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ किया, तुम्हारे शौर्य से सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसीलिए प्राचार्य तृणबिंदु को उसका फल मिलना चाहिए, और फल माता लक्ष्मी ही दे सकती हैं, जिन्होंने अभी जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतार लिया है। मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया। अपने गुरु को यज्ञ का फल दिलवाने हेतु तुम्हें माता सीता के पास जाना है। आगे मार्गदर्शन वही करेंगी। आपने तो मुझ पर सीता मैया का बाल रूप में दर्शन करने का सौभाग्य देकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है सूर्यदेव। मैं अभी जाता हूँ। सफल भव। राम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सिद्धि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरी निको मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। अरे बेटी सीता, चलो अपनी गुड़िया से बाद में खेलना, पहले ये खीर खा लो। देखो तुम्हारी माँ ने ये कितने स्नेह से बनाई है। आओ। तुम यहाँ बैठकर खीर खाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। माँ, इस बाल रूप में मुझे दर्शन का सौभाग्य देकर सब कुछ दे दिया आपने माँ। अपने गुरु के आश्रम में किए जा रहे यज्ञ की रक्षा के साथ साथ वन के सभी ऋषि मुनियों को आसुरी भय से मुक्ति दिला दी। आयुष्मान भव मारुति, कीर्तिमान भव। पुत्र के लिए क्या आज्ञा है माता? सेवक तत्पर है। सर्वप्रथम तो सेवक बने मारुति के पीछे जो शिव मुझे दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन।
आचार्य तृणबिंदु का सौभाग्य देखो। कौन उन्हें यज्ञ का फल दे रहा है, कौन उस फल को उन तक पहुंचा रहा है। अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना माँ। तो लो मारुति, संभालो अपने गुरु का फल। समझ गया माँ, ये साधारण चावल के कण नहीं है। मेरे आचार्य तृणबिंदु के लिए लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद स्वरूप मिले ये कुछ दाने ही मेरे गुरु के आश्रम को धन धान्य से भर देंगे। अब आज्ञा दे माँ। अरे वाह बेटी सीता, आज तो तुमने सारी खीर अपने आप ही खा ली। बड़ी समझदार हो गई है मेरी बेटी। मारुति, दामोदर, तुम जानते हो मारुति कहाँ है? माँ, मारुति, कहाँ थे तुम? और इतनी भोर में कहाँ जाकर आ रहे हो? माँ, जब से आश्रम आया हूँ, सूर्योदय से पहले भोर में घूमने और सूर्य नमस्कार कर फिर योग और ध्यान करने का क्रम बन गया है कुछ। क्यों? नहीं, बस यूं ही बताकर चले जाते तो अच्छा होता। तुम्हें तो पता है ना, आँख खुलते ही तुम्हें अपने पास ना पाऊं तो मैं कितना घबरा जाती हूँ। ये आश्रम है माँ, ये आश्रम है। यहाँ तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, देख लो। मैं अभी आई। हाँ, अच्छा किया जो सही समय पर आ गए मारुति। पता है मैं कितना डर गया था। माँ मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा सुनो मारुति, रात में पता है एक विचित्र सी बात हुई थी। माँ की आंखें खुल गई और वहाँ उनके पास तुम्हारे स्थान पर मैं सो रहा था। मेरी तो सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। माँ ने मुझे देखा और बहुत स्नेह से मेरे सर पर हाथ फिराकर सो गई। यानी मैं नहीं, तुम थे उनके लिए। समझ में नहीं आ रहा है ना ये सब मारुति? इसमें समझने की बात क्या है? माँ को हर बच्चे में अपनी ही संतान दिखती है। इतनी
छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित मत हो दामोदर, और अधिक मत सोचो। चलो बाहर चलकर देखते हैं कैसा शोर है। हाँ चलो।